फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट और पास्ट दोनों का एक सिंपल फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने से पहले। तो वो मुझे लगता है वो भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा सीखने में। और तो चलते हैं आगे टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस आज हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कुछ शॉर्ट नोट बनाए हैं, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद होगा तो डू डज का यूज़ करते हैं हम। तो डू डज का पास्ट डिड हो जाता है, यानी कि अगर प्रेजेंट में आप डू डज लगा रहे हो और आपको पता है वो पास्ट टेंस है, तो आप उसका डिड हो जाएगा पास्ट। यानी कि प्रेजेंट डू डज है, डू डज का पास्ट क्या हो जाएगा आपका? डिड। ऐसे कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर हम यूज़ करते हैं, तो इज़ एम आर का पास्ट हो जाएगा वर्ज एंड वर। कंटिन्यूअस टेंस में हम कंटिन्यूअस टेंस में हम इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो इन तीनों का जो पास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ज वर पास्ट में। और परफेक्ट में हैज़ हैव, परफेक्ट में हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इनका पास्ट हो जाएगा आपका हैड। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव और हैज़ हैव का पास्ट हो जाएगा आपका हैड। डू डज का पास्ट डिड, इज एम आर का पास्ट वॉज वर, हैज़ हैव का पास्ट हैड। और इनके मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वी वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन मतलब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वी प्लस एस और ई एस, इन दोनों का यूज़ मैं आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता चुकी हूँ। और देन ऑब्जेक्ट। यही अगर हम पास्ट टेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वी टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट में, सिंपल पास्ट में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वी प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। यही कॉन्टिन्यूअस में अगर सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी पर आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, और इज एम आर का पास्ट मैंने अभी आपको बताया कि वॉज वर आता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी पर आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आई एन जी लगा के और ऑब्जेक्ट लास्ट में। सेम परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आ जाती है, और ये ध्यान रखना कि वी आती है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। सेम यही अगर हम पास्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड, अभी मैंने ऊपर बताया था कि हैज़ हैव का पास्ट हो जाता है आपका हैड प्लस वी जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी देन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज़ हैव का पास्ट हैड और प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट सा बनाया है जिसको देखकर आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस की पहचान आप लोग कैसे करेंगे? तो फ्यूचर टेंस की पहचान होगी आपकी गा, गी और गे से। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गी या गे अगर दिखाई देता है, इसका मतलब वो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जैसे मैं खाना खाऊंगी, हम घूमने जाएंगे, वह नाचेगा। तो जैसे गा, गी, गे जिन वाक्यों के अंत में आ जाएंगे उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में जो अफर्मेटिव की पॉजिटिव फॉर्म है, अगर उसका फॉर्मूला हम देखें तो उसका फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला है सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट प्लस, अब आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है शेल और विल। आपने कई बार सेंटेंस में शेल और विल देखा होगा, तो वो लगता है आपका फ्यूचर टेंस में। जब हम भविष्य की बात कर रहे होते हैं तब शेल और विल का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें करते हैं। और वी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में एज यूजुअल ऑब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शेल एंड विल, वी प्लस ऑब्जेक्ट। और शेल और विल, आप कहाँ पे आप शेल यूज़ करोगे, कहाँ पे विल यूज़ करोगे? तो शेल आप यूज़ करोगे आई और वी के साथ, यानी कि मैं और हम के साथ आप हमेशा शेल का यूज़ करोगे। किसी सेंटेंस में आई आ रहा होगा तो आई के साथ आप शेल यूज़ करोगे, आई शेल।
और अभी किसी सेंटेंस में वी आएगा, वी मतलब हम, तो वी के साथ भी आप शैल यूज़ करोगे, आई शैल, वी शैल। और बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है, यानी कि ही, शी, इट, किसी का नाम हो, यू और दे, दोज, सबके साथ विल का यूज़ होता है। फिर बस दो चीज़ें ध्यान रखो, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल यूज़ हो जाता है। तो अब देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि ये गी आ गया तो आप गी से पहचान लेना कि ये फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, और खाने को बोलते हैं ईट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो ये ईट ही रहेगा, आई ईट। और सॉरी, ईट नहीं, आई के बाद अभी तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाया, तो आई के साथ में यहाँ पे लिखा है मैंने शेल यूज़ होगा। क्या होगा यूज़, आई के साथ शेल, तो आई शेल ईट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसलिए ईट रह जाएगा, तो आई शेल ईट। सब्जेक्ट के बाद पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो मैं थोड़ा सा भी भूल गई थी, तो सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा क्या है, वर्ब है, तो आई शेल ईट। फिर नेक्स्ट है, वह गरीबों की सहायता करेगा, यानी कि वह हमारा सब्जेक्ट है ही, और मैंने ऊपर बताया था कि ही, शी, इट और सब बाकी सबके साथ विल का यूज़ होगा, तो ही विल, सहायता को बोलते हैं हेल्प, क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी तो हेल्प ही रहेगा, तो ही विल हेल्प द पुअर, यानी कि वह गरीबों की सहायता करेगा, पुअर बोलते हैं गरीब को, ही विल हेल्प द पुअर। वे विद्यालय जाएंगे, तो वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ भी आपका विल आएगा, तो दे विल। जाने को बोलते हैं गो, क्योंकि फर्स्ट वर्ब भी रहेगी तो गो ही रहेगा, दे विल गो टू द स्कूल, विद्यालय को बोलते हैं स्कूल, तो दे विल गो टू द स्कूल। इसकी नेगेटिव फॉर्म, यानी कि नेगेटिव का मतलब नहीं, तो बस नॉट लगा देना है, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, बाकी सारा वैसे ही V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है, वह सुबह नाश्ता नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, गा आ गया तो फ्यूचर। तो वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ हमेशा क्या आता है, विल, तो ही विल, और क्योंकि नहीं की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, ही विल नॉट और ईट ब्रेकफास्ट, खाने को बोलते हैं ईट, और क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा तो ईट रहेगा, और नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, तो ही विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट। अगर ऐसे मैं इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव बनाऊं कि मैं खाना खाऊंगी, अगर इसका नेगेटिव है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो आई शेल, और शेल के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ईट। तो इजी है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल का यूज़ होता है, शेल होता है आई और वी के साथ, और विल होता है इन सब के साथ। तो आज फ्यूचर टेंस को इतना ही रखेंगे, इसके बाकी पार्ट को मैं आप लोगों के साथ दूसरे टाइम को दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट का जो मैंने सिंपल फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया वो अच्छा लगा हो, उससे थोड़ा आप लोगों को हेल्प मिली हो। और फ्यूचर टेंस का मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया, अफर्मेटिव की पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, तो आशा करती हूँ वो भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ आपको विल और शेल का ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा उसकी पहचान का, बाकी सारे टेंस सेम है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैं सिंपल फ्यूचर टेंस की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा।